सो इफ टू प्लेट्स, समझ लो दो ठो प्लेट हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ठो प्लेट दिए हैं। अब ये जरूरी नहीं कि मैं इसके आगे दूं, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है, ये समझ लो मेरा दो ठो स्लिट है, दिस इज S1, दिस इज S2। यहाँ से एक ठो लाइट सोर्स है, यहाँ जा रहा है और ये स्क्रीन में जाके गिर रहा है। ये समझ लो फेनोमेना है, ठीक है। ये पॉइंट P है। तो जरूरी नहीं कि मैं प्लेट यहाँ पे दूं, मैं प्लेट यहाँ पे भी दे सकता हूँ। यहाँ पे एक तो प्लेट दिए, एक तो प्लेट यहाँ पे दिए। सो इससे लेकिन कोई चेंज नहीं होगा। बेसिकली यू आर प्लेसिंग इट ऑन द पाथ ऑफ दिस, ठीक है। तो जनरली क्या देखा जाता है कि ये जो डिस्टेंस है OS1 इक्वल टू OS2, ये इसमें इतना अंतर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो भी पाथ लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो भी पाथ लेंथ है, दैट विल बी इंक्रीज बाई μ1 - 1 इंटू T1। ये चीज़ होगा। मतलब एक्चुअली डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब हम लोग कहीं पर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके आगे ही देना पड़ेगा, मैं इसका पीछे भी दे सकता हूँ। तो इसके पीछे देने से भी कैलकुलेशन लेकिन सेम ही होगा, यहाँ पे देने से भी, क्योंकि ये दोनों लेंथ तो सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो S1P और S2P में डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना, पाथ लेंथ का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे S2P माइनस S1P, दैट इज द पाथ लेंथ का डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, अगर दोनों जगह में हम लोग दो प्लेट दिए तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, S2P प्लस, समझ लो यहाँ पे दिस विल बी μ2 - 1 into T2। so this is one path length minus मतलब क्या हो रहा है कि हर एक पाथ लेंथ विल बी इंक्रीज्ड, पाथ लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पहले सिर्फ S2P था, S2P माइनस S1P, पहले हम लोग का ये पाथ लेंथ था। अभी जैसे यहाँ पे हम लोग एक तो ट्रांसपेरेंट एक तो समझ लो थीन एक तो प्लेट दे दिए हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, थिकनेस T2 है, और यहाँ पे एक तो प्लेट दिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, थिकनेस T1 है। तो S2P पहले था पाथ लेंथ, अभी पाथ लेंथ क्या हो गया, S2P प्लस दिस क्वांटिटी μ2 - 1 इंटू T2 माइनस, पहले इसका पाथ लेंथ S1P था तो वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P, दिस माइनस दिस, ये एक तो रहेगा प्लस, यहाँ पे ये दोनों का माइनस। सो नाउ दिस विल बी द पाथ लेंथ। अब S2P माइनस S1P ये जो क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे मैं पहले दिखाया, दिस क्वांटिटी इज YD/D। तो इसका मतलब YD/D तो रहेगा ही, उसके साथ एक तो ये वाला क्वांटिटी भी आ जाएगा, अगर दोनों में हम लोग इंट्रोड्यूस किए तो, ठीक है। अब जनरली दो दो जगह में प्लेट नहीं दिया जाता है, किसी एक जगह में दिया जाता है, तो वो तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेट में हम लोग, मतलब कौन सा पाथ में हम लोग दे रहे हैं। तो एक ठो में रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा, ये चीज होगा। सो दिस इज आवर जनरल फिगर। ये S1, ये S2, ये सोर्स है, यहाँ से जा रहा है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल d, और ये वाला प्लेट से स्क्रीन जो है उसका डिस्टेंस है कैपिटल D, दिस इज Y। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी एक रे के पाथ में हम लोग देते हैं, समझ लो मैं यहाँ पे देता हूँ,
इस जगह मैं देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं फिगर बनाया हूँ उस तरह से जनरली हम लोग इसको ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो OS2 और OS1, इसको क्या मान लेना पड़ेगा कि दिस प्लेट यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो भी यू कंसीडर दिस प्लेट एज इफ इट इज नॉट हेयर, इट इज हेयर। तो समझने में चीज तो सुविधा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्लेट को जो यहाँ पे प्लेट इंट्रोड्यूस किया था, समझ लो इसका थिकनेस T था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था। तो इसी प्लेट को हम लोग कंसीडर कर ले कि दिस प्लेट मे बी हेयर और हेयर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए सच दैट OS1 एंड OS2 ये लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। सो एक्चुअल चेंज क्या आएगा, एक्चुअल चेंज विल बी S2P माइनस S1P, दिस विल बी द लेंथ, पाथ लेंथ का जो चेंज आएगा, ठीक है, मतलब जो पाथ डिफरेंस आएगा। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू S2P। अब जैसे S2P पूरा वैक्यूम से जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस S1P। अब ये जैसे यहाँ पे एक तो अगर प्लेट होता है तो S1P, लेकिन ये चीज हो जाएगा सो दिस क्वांटिटी, क्योंकि एक एक जगह में दिए हैं ये चीज तो, ठीक है, एक प्लेट में दिए हैं। सो दिस विल गिव यू S2P माइनस S1P। ये क्या होता है, ये होता है YD, याद रखना S2P माइनस S1P, लेकिन YD बाई कैपिटल D, ये चीज होता है। और माइनस एक तो ये वाला चीज रह जाएगा, सो YD बाई D माइनस म्यू माइनस 1 इंटू T। Y को ऊपर में हम लोग इसको माने हैं पॉजिटिव Y, दैट मीन्स दिस साइड इज माई नेगेटिव Y, ये जीरो, ऊपर का साइड इज प्लस Y और नीचे इज माइनस Y। तो हम लोग जैसे कंसीडर किए हैं कि मेरा यहाँ पे अगर कोई इंटरफियरेंस होता है एट दिस पॉइंट P, सो दैट्स वाई दिस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली प्लस Y है, सो दैट्स वाई दिस डिस्टेंस इज प्लस YD बाई D। ओके, ये चीज आया है अकॉर्डिंग टू हम लोग का कॉन्सिडरेशन। n लैम्डा होता है तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा अगर है तो दैट इज कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये चीज आ गया। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू, पहले क्या था, सिर्फ YD बाई कैपिटल D, डेल्टा एक्स इक्वल टू YD बाई कैपिटल D, ये यंग्स डबल स्लिट में सिर्फ ये होता है अगर हम लोग कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे एक तो ये लेजूर आ गया, लेजूर, तो माइनस म्यू, और n का वैल्यू क्या हो सकता है, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम लोग ये वाला प्लेट में यहाँ पे दिए, ठीक है, और अगर n का वैल्यू हम लोग 0 मानते हैं तो n का वैल्यू 0 मीन्स दैट विल गिव यू सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये वाला पॉइंट जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होता है जनरली। तो अगर n का वैल्यू हम लोग 0 बैठाते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y का क्या वैल्यू आ जाएगा, y इक्वल टू, नाउ दिस विल बी, ये इधर जाएगा तो दिस विल बी प्लस, सो मल्टीप्लाइड बाई नीचे में कैपिटल D, नीचे और यहाँ पे नीचे स्मॉल d, सो दिस इज कमिंग विद ए साइन प्लस। दैट मीन्स जो सेंट्रल मैक्सिमम मुझे मिलेगा वो सेंट्रल मैक्सिमम y इक्वल टू प्लस समथिंग में मिल रहा है। मतलब अगर इस रे यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये वाला रे के पाथ में अगर डालता हूँ तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है थोड़ा सा ऊपर में उठ जाएगा। अब सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर में नहीं बनेगा, थोड़ा सा अबव द सेंटर बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा अबव द सेंटर बनेगा, लेकिन किस तरफ उठेगा, वो प्लस y की तरफ उठेगा, ठीक है। बाकी कोई चीज में चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ,
मैं लिख दे रहा हूं, देयर विल बी नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, नो चेंज इन पैटर्न। सिर्फ पैटर्न जो है, ओवरऑल पैटर्न विल शिफ्ट बाई, उसका जो सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे था बस वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ओवरऑल पैटर्न विल शिफ्ट टुवर्ड्स अप साइड, अगर मैं इसके पाथ में दिया तो। ठीक है, ना सपोज इसी केस में अगर हम लोग यहां पे नहीं देखे, अगर हम लोग यहां पे देते हैं, यहां पे देते हैं, दैट मीन्स अगर यहां पे देते हैं, एक ही मतलब है, अगर यहां पे देते हैं तो मेरा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला लंबा पाथ लिए हैं हम लोग, तो प्लस वाई के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली वो दे देगा कि किस तरफ सेंट्रल मैक्सिमा किस तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी S2P प्लस दिस माइनस S1P। अब इसमें नहीं है, मैं ये वाला नीचे वाला रे में दिया हूं, समझ लो। ठीक है, सो माइनस S1P, so this will give you S2P minus S1P, which is actually, but it will come with a plus sign. Okay, so this is my path difference, so that means for constructive interference delta x equal to n lambda, तो यहाँ पे ये जो आ गया ये प्लस आ गया अभी, और इक्वल टू n का वैल्यू हम लोग पकड़ रहे हैं 0 टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमा, टू फाइंड सेंट्रल मैक्सिमा। सो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस विल कम विथ ए माइनस साइन, इसको इधर ले जाएंगे, फिर कैपिटल D बाई स्मॉल d में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल कम विथ ए माइनस साइन। दैट मीन्स कि अब पहले ये क्या हो रहा था, जब इसमें दे रहे थे, अपर रे में दे रहे थे, तो जिस रे में तुम दोगे उस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें दे रहे हैं तो ये सेंट्रल मैक्सिमा अभी यहाँ पे बनेगा, नीचे में माइनस आया है, देखो माइनस मतलब दिस इज नेगेटिव वाई, सो दैट मीन्स ये नीचे की तरफ बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक्चुअली क्या होगा कि देयर विल बी ए शिफ्ट, तो हम लोग जिस रे में देंगे उस तरफ टोटल पैटर्न विल शिफ्ट, टोटल पैटर्न, उसमें फ्रिंज विड्थ का भी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि जो सेंट्रल में बन रहा था एक पैटर्न, सेंट्रल में मैक्सिमा था, बाकी यहाँ पे डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज दोनों तरफ फैला हुआ था, बस वही चीज। तो अगर इसमें एक तो प्लेट देते हैं तो इट विल शिफ्ट ऑल ओवर द थिंग, विल शिफ्ट टुवर्ड्स अप, जिसमें सेंट्रल मैक्सिमा इतना डिस्टेंस पॉजिटिव में ऊपर उठ जाएगा, तो हर एक फ्रिंज का शिफ्ट कितना होगा, इतना करके होगा, तो ये प्लस साइन में आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगा शिफ्ट। और अगर हम लोग नीचे वाला रे में देते हैं तो ओवरऑल जो पैटर्न है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स डाउन, फ्रिंज पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं होगा और फ्रिंज विड्थ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली ओवरऑल शिफ्टिंग ऑफ द पैटर्न विल टेक प्लेस। ओवरऑल शिफ्टिंग का मतलब क्या है, जो भी चीज पहले हो रहा था वही चीज होगा, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। किस तरफ शिफ्ट होगा, अब देखो ये इधर दिए हैं हम लोग, इधर वाला रे में अगर दिए हैं अपवर्ड, हम लोग के लिए ये अप है, और टॉप व्यू से देखा जाए तो लेफ्ट, तो मतलब तुम जिस रे का पाथ में डालोगे उस तरफ वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस शिफ्टिंग, जो अपवर्ड जो शिफ्ट हो गया, जनरली हम लोग यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट होगा वही देखते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा जितना शिफ्ट होगा एक एक फ्रिंज भी उतना करके शिफ्ट होगा, हर एक फ्रिंज विल बी शिफ्ट बाय दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे हर एक फ्रिंज का शिफ्ट से क्वेश्चन नहीं देता है, सेंट्रल मैक्सिमा क्या शिफ्ट होता है या ओवरऑल पैटर्न क्या शिफ्ट हो गया वो क्वेश्चन देता है। सो ओवरऑल पैटर्न जो शिफ्ट हो गया ये किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, वैल्यू कितना होगा, दैट शिफ्टिंग इज गिवन बाय डेल्टा, सो दिस शिफ्टिंग इज इक्वल टू डी इंटू सो दिस विल बी द शिफ्टिंग। लेकिन अभी ये शिफ्टिंग किधर हुआ, पहले यहां पे था, अभी सी डैश यहां पे हो गया, ऊपर में चला गया। क्यों ऊपर में गया, क्योंकि ये वाला पाथ में दिए हैं,
अगर यही चीज यहां पे नहीं देखे, अगर हम लोग यहां पे देते, सो सपोज दिस इज म्यू एंड थिकनेस टी, लेकिन अब ये नीचे वाला पाथ में दे रहे हैं, नीचे वाला रे का पाथ में दे रहे हैं, देन देयर विल बी शिफ्टिंग, बट अभी ये अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं होगा। नाउ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, पहले यहाँ पे हो रहा था इसका एकदम बीचों बीच सेंटर में, अभी सेंट्रल मैक्सिमा इस जगह में हो जाएगा। ना हेयर विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ओवरऑल पैटर्न जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पाथ में दिया है, नीचे वाला रे का पाथ में दिया है। क्वांटिटी मतलब अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग कितना होगा, दैट विल रिमेन डी बाई स्मॉल डी एक तो रहेगा, और अंदर में वन माइनस अनदर, अब ऑटोमेटिकली सो वन माइनस अनदर हम लोग ये करेंगे। अब देखना है कि इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर ये नेगेटिव आता है, ओवरऑल वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला आएगा उसको इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। इक्वल टू जीरो करेंगे तो जब इधर आएगा तो वो माइनस साइन होकर मतलब ये चीज आ जाएगा। तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर नहीं है तो यहाँ पे है, दैट मीन्स द शिफ्टिंग विल बी डाउनवर्ड, सो दैट्स व्हाई इट इज कमिंग विद ए माइनस साइन, ठीक है। और अगर समझ लो T2 जीरो हो गया, अगर T2 मेरा जीरो हो गया, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा हूं, आई एम गिविंग इट हेयर, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तब डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देन डेल्टा विल बी प्लस तो प्लस क्यों आ रहा है, इसका मतलब नाउ द शिफ्टिंग विल बी अपवर्ड। तो ये एक फॉर्मूला है जो दोनों को बयान कर देता है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली आवर रिजल्टेंट इंटरफियरेंस। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब फाई के साथ एक ठो एडिशन में है। अगर मुझे समझ लो ये दोनों केस में कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस चाहिए, तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब कि ये जो कॉस के अंदर में जो भी चीज है, मतलब कॉस का ये जो वैल्यू है, कॉस के अंदर में जो चीज भी है उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो दिस विल बी √i1 प्लस, तब हम लोग इसका होल स्क्वायर कर पाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो ये होल स्क्वायर करने के लिए क्या चाहिए मुझे, कॉस के अंदर में जो भी चीज है, ये कॉस ऑफ दैट थीटा, दिस शुड बी 1, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इसका वैल्यू कॉस के अंदर में जो चीज है उसका वैल्यू अगर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, मतलब पहला केस में जैसे बोले कि 5 प्लस 2n पाई, तो इसका वैल्यू मुझे क्या होना चाहिए, दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 2m पाई, क्योंकि कॉस ऑफ 2m पाई इज ऑलवेज 1। m का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे m का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। n का वैल्यू भी सिमिलरली 0 भी हो सकता है, n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये एक तो केस आ रहा है। तो यहां से मेरा जो फाई का वैल्यू आ रहा है दैट इज 2 पाई, कॉमन लेने से यहाँ पे आ रहा है m माइनस n। और फाई क्या होता है, फाई इज एंगुलर फेज डिफरेंस। तो फाई याद रखना, दिस इज जो वैल्यू है इधर लिख रहे हैं 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्डा, सो दिस इज एक्चुअली फाई एंड दिस इज 2 पाई कैपिटल N।
तो कैपिटल एन इक्वल टू एक्चुअली एम माइनस एन को मैं कैपिटल एन लिख रहा हूँ, और एन का वैल्यू क्या हो सकता है, इट मे बी 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। सो यहाँ पे 2 पाई कैंसिल होके डेल्टा एक्स इक्वल टू सेम रिजल्ट आ रहा है एन लैम्डा। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि अगर इनिशियली तुम्हारे पास 2n पाई का फेज डिफरेंस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का जो फॉर्मूला है, जो पाथ डिफरेंस, वो एन लैम्डा ही होना चाहिए। ये एक ठो केस हुआ। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ऐसा हुआ, ये समझ लो पहले से प्रेजेंट है लेकिन मुझे कॉन्स्ट्रक्टिव चाहिए, उस समय लिखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू 1 ही होना चाहिए, कॉस ऑफ दिस इसका वैल्यू भी 1 ही होना चाहिए, नहीं तो कॉन्स्ट्रक्टिव ये कैसे बनेगा, है ना, कॉन्स्ट्रक्टिव चाहिए। ठीक है, तो कॉस ऑफ वॉट एवर इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है फाई, सो दिस शुड बी इक्वल टू एम लिखते हैं। तो यहाँ पे एम का वैल्यू भी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, एन का वैल्यू भी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। इसमें भी सेम केस है, इसमें भी सेम केस है। अगर एन का वैल्यू 0 हुआ तो पाई का एक तो इनिशियल फेज डिफरेंस है, अगर एन का वैल्यू 1 हुआ तो 3 पाई का, मतलब इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का फेज डिफरेंस पहले से प्रेजेंट है, बट वी वांट कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स इट शुड बी cos 2m पाई। तो इससे मेरा क्या चीज आ जा रहा है कि फाई इक्वल टू 2 पाई m माइनस एन माइनस पाई। अब फाई का वैल्यू क्या होता है, दिस इज 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा। सो यहां से अगर हम लोग 2 पाई कॉमन लेते हैं तो दिस विल गिव यू m माइनस एन, अब m माइनस एन इसको हम लोग कैपिटल एन लिख सकते हैं, कोई एक नंबर n कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई इज कैंसल्ड, सो यू आर गेटिंग डेल्टा एक्स इक्वल टू, सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि n का वैल्यू 1 होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस लैम्डा हो, माइनस लैम्डा बाई 2 जनरली पाथ डिफरेंस हम लोग नहीं लेते हैं, सो दैट्स वाई n इक्वल टू 1, 2, 3 ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जस्ट इसका अगर हम लोग चीज को देखेंगे कि इनिशियली अगर ये फेज डिफरेंस प्रेजेंट है तुम्हारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अगर प्रेजेंट है लेकिन तुमको कॉन्स्ट्रक्टिव चाहिए, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं इसका पहले जो लिखाया कि इफ द फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस इज 2n पाई, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा। लेकिन अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू दिस थिंग होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। अगर रेयर टू डेंसर में, रेयर से आ रहा है कोई लाइट, डेंसर मीडियम में टकराया और चला गया, देन फेज चेंजेस बाय पाई। रेयर से कोई लाइट आया और ये समझ लो डेंसर मीडियम है, जैसे समझ लो एग्जांपल के तौर पे ये एयर है एंड सपोज दिस इज ग्लास, तो ये रे यहाँ पे जब टक्कर मार के बाहर जाएगा तो इसका फेज से क्या हो जाएगा, पाई चेंज हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन से फेज चेंज कब होगा, अगर रेयरर से डेंसर में टक्कर मार के वो जाता है, रिफ्लेक्ट होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेंसर से आया, ये रेयरर मीडियम है लेकिन टक्कर मार के बाहर गया, सपोज दिस इज ग्लास, दिस इज एयर। सो डेंसर से रेयरर में टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हुआ, सो
नो फेज चेंज। रेयरर से डेंसर में टक्कर मार के अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका फेज चेंजेस बाई पाई, और डेंसर से रेयरर में टक्कर मार के गया तो नो फेज चेंज। तस्वीर लेकिन बनना चाहिए कॉपी में। दिस इज कॉल्ड थिन फिल्म इंटरफियरेंस। थिन फिल्म इंटरफियरेंस मतलब कभी कभी हम लोग देखे हैं कि रोड में पेट्रोल गिरा हुआ है और उससे जैसे कलरफुल लाइट निकल रहा है। रोड में समझ लो तुम जा रहे हो, कोई गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा सा गिर गया है, तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, दूर से जब तुम देखोगे तुमको लगेगा कि जैसे सात रंगीन, बहुत सारा रंगीन कलर निकल रहा है। कभी कभी सोप का बाबल में हम लोग देखते हैं कि कलर दिखाई पड़ रहा है। सोप का बाबल, उसका ऊपर में जैसे डिफरेंट कलर्स दिखाई पड़ रहा है, कभी रेड कभी ग्रीन, सो सॉर्ट ऑफ दैट। तो वो जो फेनोमेना है सोप बबल में, जैसे साइड से अगर देखेंगे पर्टिकुलर कुछ कुछ एंगल से कलर दिखाई पड़ जाता है, अचानक कलर दिखाई पड़ता है। खास तौर से रोड में देखने के लिए मिलता है कि रोड में पेट्रोल पड़ा हुआ रहता है और उससे कलर निकलता है। तो डिफरेंट बच्चा उसको देखता है और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देता है। कोई बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई बोलता है ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बोलता है डिस्पर्सन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, दिस इज एक्चुअली थिन फिल्म इंटरफियरेंस। दिस टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरफियरेंस। ओके, अब ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है देखिए, समझ लो मेरे पास एक तो क्या होता है कि लाइट जब यहाँ पे आके ऐसे गिरता है तो वन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हेयर एंड अनदर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन होके थोड़ा अंदर जाता है, जाने के बाद फिर से यहाँ पे फिर ऐसे आता है, फिर वो बाहर निकलता है। तो ये दोनों जो रे है, so one is reflected from the surface and another is reflected from the, नीचे में क्या है, नीचे में समझ लो एयर भी हो सकता है, दूसरा चीज भी हो सकता है ना। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे नीचे जो है ये फिर से एयर ही है। अब ये जो 1 और 2 है, दिस टू एक्चुअली इंटरफियर। तो अब तुम बोलोगे कि सर इतना दूर में है कैसे इंटरफियर करेगा, बिकॉज दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी वेरी थिन। तो ये जो रे, ये दोनों जो निकल रहा है, ऐसे मल्टीपल रे निकल रहा है, सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो ये दोनों 1 और 2 इंटरफियर। अच्छा, अब देखो इसके अंदर में जो रे जा रहा है इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसके अंदर से जो रे जा रहा है इसका वेवलेंथ, ये वाला रे जो है, यहाँ पे वेवलेंथ समझ लो लैम्डा है। हाँ मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ से भी कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी पास हो जाएगा नीचे से, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि पास नहीं होगा, कुछ पास भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली दोनों सरफेस से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट भी होगा। अपर सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट होगा, बॉटम वाला सरफेस से भी कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और बाकी नीचे पास हो जाएगा। तो समझ लो यहाँ पे जो एयर में जो आ रहा था उसका वेवलेंथ था लैम्डा, एयर में जो वेव आ रहा था उसका वेवलेंथ था लैम्डा। अब जब ये कोई मीडियम के अंदर में घुस गया तो इसका वेवलेंथ क्या हो गया, अभी इसका वेवलेंथ हो गया लैम्डा बाई म्यू, ठीक है। कोई मीडियम में जब लाइट घुसता है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डेंसर मीडियम में घुसा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गया। हम लोग जानते हैं स्पीड डिक्रीज हो जाता है, तो स्पीड डिक्रीज होने का मतलब है वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो गया, समझ रहे हो। तो अगर हम लोग को चाहिए कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो, अब ये वाला जो रे जा रहा है देखो, रे 1, अब यहाँ पे क्या है, रे 1 हैज इनिशियल फेज डिफरेंस पाई। क्यों,
बिकॉज ये रेयरर से डेंसर में रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, तो इसका फेज डिफरेंस जो है इनिशियली पाई है, और जो रे 2 है ये डेंसर से रेयरर में रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। कुछ अमाउंट तो रिफ्लेक्ट करेगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ चीज नहीं है, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, सर्टेन अमाउंट। लेकिन जो भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है ये डेंसर टू रेयरर का इंटरफेस में हो रहा है, डेंसर से आ रहा है और रेयरर में टक्कर मार के फिर निकल जा रहा है। सो डेंसर टू रेयरर रिफ्लेक्शन उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। तो इसका फेज डिफरेंस हो गया, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई है, इसका फेज डिफरेंस 0 है। फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस इन द रिफ्लेक्टेड रेज, अभी जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, सो दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू एन माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? बिकॉज देयर इज इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ पाई, यहाँ पे एक तो टक्कर मार रहा है, सो दैट्स वाई इसका फेज डिफरेंस इनिशियली पाई हो जा रहा है। सो दैट मीन्स इसका दोनों में लेकिन अभी 0 फेज डिफरेंस नहीं है, इनिशियल फेज डिफरेंस इज, इसका तो 0 है लेकिन इसका पाई है। तो अभी दोनों में अगर हम लोग को कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस चाहिए तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दैट पाथ डिफरेंस इक्वल टू, पहले इसलिए वो चीज बताए कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है सो पाथ डिफरेंस शुड बी दिस। लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा है, सो दैट लैम्डा इज दिस मच, मतलब ये इसके बाहर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, जस्ट यहाँ का जो देख रहे हैं लैम्डा। सो दिस इज एक्चुअली लैम्डा डेंसर, ठीक है। तो ये लैम्डा डेंसर ये होना चाहिए। अब डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस है, सो पाथ डिफरेंस कैन बी टेकन एज 2t। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो आज को होगा क्लास। तुम लोग का एग्जाम है क्या? कल को कुछ एग्जाम है? हाँ, तो क्लास होगा, तो क्लास होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से रे आ रहा है यहाँ तक, मतलब पाथ डिफरेंस एक्चुअली हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही स्लिम, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ऐसे लाइट, ऐसा नहीं कि लाइट ऐसे आ रहा है ऐसे जा रहा है, इतना मतलब चौड़ा ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक, तो ये डेल्टा एक्स इक्वल टू हो गया 2t इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा डेंसर का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाई, दिस इज एक्चुअली लैम्डा डेंसर। तो इससे जो हम लोग का रिलेशन आ रहा है कि 2 म्यू टी so this is the relation for constructive interference on the reflected light, destructive interference in the reflected ray। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस चाहिए तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा, एन इंटू लैम्डा बाई म्यू। सो दिस 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। इधर भी एयर इधर भी एयर, बीच में एक तो थिन फिल्म है। सो दिस इज द केस ऑफ, ये केस किस केस में हो सकता है? बहुत सारा केस में हो सकता है, लेकिन जनरली इट इज एप्लीकेबल फॉर सोप बबल। सोप बबल, तो यहाँ पे जो थिकनेस है ये हमेशा क्या मांगेगा कि थिकनेस इज मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस? तो हम लोग का जो फॉर्मूला आया था कि कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जो होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए ये फॉर्मूला आ गया था, देखो
और अगर टी मिनिमम मांगेगा, टी का वैल्यू अगर मिनिमम मांगेगा तो एन का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, ठीक है, ताकि टी का वैल्यू मिनिमम आए। तो एन का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो टी मिनिमम इक्वल टू, इसमें 1 बैठा देंगे तो दिस विल गिव यू लैम्डा बाई 2 बाई, सो टी मिनिमम इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू। तो रिफ्लेक्टेड रे दो तरह का हो सकता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ सकता है, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके जा सकता है। इफ ए पर्टिकुलर लैम्डा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इज नॉट टू बी अलाउड टू पास थ्रू, अगर मैं चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर लैम्डा इसके अंदर से पास ना कर जाए, तो इसका मतलब उस लैम्डा का क्या होना चाहिए, उस वेवलेंथ का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे में। कि एक तो हो गया रिफ्लेक्टेड रे कंस्ट्रक्टिव होगा ये फॉर्मूला, और डिस्ट्रक्टिव होगा ये फॉर्मूला। रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी उल्टा ऐसे पूछेगा कि दिस वेवलेंथ शुड नॉट पास थ्रू दिस फिल्म, इस फिल्म के थ्रू से ये वाला वेवलेंथ पास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उस वेवलेंथ का क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड जो रे है उसमें, है ना। अगर उसका रिफ्लेक्टेड में कंस्ट्रक्टिव हो गया तो इसका मतलब वो नीचे नहीं आ पाएगा। तो क्वेश्चन को घुमा के कर सकता है कि इफ ए पर्टिकुलर लैम्डा इज नॉट अलाउड टू पास थ्रू, थिन फिल्म के थ्रू से पास ना हो जाए, then constructive interference, then it should undergo constructive interference in the reflected rays, तो उसका constructive interference ऊपर में हो जाना चाहिए। और अगर उसका डिस्ट्रक्टिव हुआ तो इसका मतलब वो पास करेगा, मतलब मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव में क्या जानते हैं हम लोग, मैक्सिमम इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में निकल जाता है, तो इसका मतलब वो अंदर में उतना ज़्यादा पास नहीं करेगा। रेयर और मीडियम, और ये डेंसर है, तो रेयर टू डेंसर मतलब इसका फेज डिफरेंस होगा पाई का, ये 0 है समझ लो, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई का, हाँ पाई। और ये वाला जो है, ये वाला भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये 1.4, ये 1.5, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लेकिन रेयर टू डेंसर में इसका हो रहा है, तो इसका मतलब इसका भी जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी पाई। तो इसका भी पाई, इसका भी पाई, इसका मतलब दोनों का एक्चुअल, दोनों में का फेज डिफरेंस, अब 1 और 2 का अगर कंपेयर करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में इसका पाई है, इसका रेस्पेक्ट में इसका भी पाई है, हाँ। तो अभी ये दोनों का लेकिन कोई फेज डिफरेंस को, दोनों का फेज डिफरेंस कैंसिल हो गया। अब ये दोनों जब इंटरफियर करेगा, यहाँ पे अभी इंटरफियर रहा, तो दोनों का, इसका भी पाई, इसका भी पाई, तो सो दैट्स व्हाई इस केस में लेकिन हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अभी ये जो इंटरफियरेंस हो रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तो इसको लेकिन अच्छा से देखना है, ठीक है। अब अगर कोई पर्टिकुलर रे को हम लोग को लेंस के थ्रू से समझ लो पास नहीं करने देना है, तो जिसको पास नहीं करने देना है समझ लो दिस लैम्डा शुड नॉट पास, कोई पर्टिकुलर लैम्डा को अगर हम लोग पास नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉन्स्ट्रक्टिव होना जरूरी है। तो कॉन्स्ट्रक्टिव इस केस में तभी होगा, कॉन्स्ट्रक्टिव का यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। पहला केस में लेकिन अलग था, क्योंकि यहाँ पे एयर था, थिन फिल्म था, यहाँ पे एयर था। अभी क्या हो गया, यहाँ पे लेंस आ गया। तो जनरली लेंस के ऊपर जो कोटिंग दिया जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और लेंस का बीचों बीच होता है। ये तुम्हारा जो कोटिंग होता है लेंस में, ये इसलिए होता है कि
ये खास तौर से जो रेड कलर है, रेड कलर का जो वेवलेंथ है उसको पास नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, मतलब अच्छा कैमरा क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर फिगर में से वो ऐसा कर सकता है कि मैं ऐसे कैमरा को एडजस्ट कर सकता हूं कि जो ब्लू लाइट है वो सिर्फ रुक जाए। सो गजब पिक्चर उठाया जा सकता है उस कैमरा से। ठीक है, सो दिस कैन बी दिस फिल्म कैन बी एडजस्टेड, सो फिल्म कैन बी एडजस्टेड। तो दैट्स वाई जो बहुत ही जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है या फिर जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर जो है उसका जो कैमरा है वो बहुत ही एडवांस्ड टाइप का कैमरा होता है। ठीक है, सच दैट दिस थीन फिल्म कैन ऑल्सो बी मतलब एडजस्टेड so that a particular wavelength can be restricted through this camera। तो इसके लिए उसका कॉन्स्ट्रक्टिव उसको पता नहीं, कैमरामैन को पता नहीं होता है कि क्या होता है, वो सिर्फ कैमरा चलाना जानता है, लेकिन उसका जो फिजिक्स है दैट इज हेयर। तो जिस वेवलेंथ को हम लोग पास नहीं होना देना चाहते हैं तो उसका कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके उसको भेज देंगे। और ये जो फिल्म रहता है, दिस फिल्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस और एयर का मिडिल में रहता है। तो दैट्स वाई जो एग्जांपल मैं दिया इट इज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। दिस इज 1.5, दिस इज 1.4, 1.4 के करीब होता है इसका। ये कौन सा मटेरियल का होता है ये भी मुझे याद था, अभी मैं भूल गया। और ये एयर का जनरली हम लोग 1 मान के चलते हैं या 1.00 समथिंग होगा। ठीक है, तो लेंस का और एयर का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बीचों बीच इसका होता है। याद रखना, जिस लैम्डा को हम लोग पास नहीं होने देना चाहते हैं उसका कॉन्स्ट्रक्टिव कर देना है, रिफ्लेक्टेड में कॉन्स्ट्रक्टिव कर देना है। तो इसका मतलब ये चीज कर देना है। तो लैम्डा का वैल्यू, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो एन का वैल्यू 1 पकड़ लेंगे क्योंकि मिनिमम थिकनेस जरूरी है। सो एन का वैल्यू 1 पकड़ लेंगे। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, कि क्या थिकनेस होने से वो उस वेवलेंथ को बाहर में कॉन्स्ट्रक्टिव करके भेज देगा, तो वो अंदर नहीं पास कर पाएगा। ठीक है, जैसे कैमरा में हम लोग का देखना, जो लोअर क्वालिटी कैमरा रहता है उसमें क्या होता है, रेड कलर आ जाता है, आंख रेड रेड आ गया। ठीक है, मतलब कुछ कलर ज़्यादा आ जाता है, कुछ कम आ जाता है, सो लाइक दैट। लेकिन ये सब कैमरा में यू कैन परफेक्टली एडजस्ट कि कौन सा रे अच्छा है। हाँ, ब्लूइश कर सकता है, ग्रीनिश कर सकता है। तुम खड़े हो, तुम्हारा सिर्फ ड्रेस का सिर्फ वो कलर लेगा, तुम्हारा बॉडी का कलर ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, ऐसा भी वो कर सकता है। ठीक है, तुम ब्लैक एंड व्हाइट लेकिन तुम्हारा ड्रेस का कलर आ जाएगा। तो पर्टिकुलर जो स्किन जो कलर है, स्किन का जो कलर है उस वेवलेंथ को सप्रेस कर सकता है, वो वेवलेंथ यहाँ पे नहीं घुसेगा। तो मतलब क्रिटिकल फोटोग्राफी किया जा सकता है इससे। ठीक है, सो बाय दिस वे, तो मैं हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, वन इज एयर, थिन फिल्म एयर। तो उस केस में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, डेस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो कॉन्स्ट्रक्टिव में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एयर है, और एक तो है यहाँ पे एयर थिन फिल्म, तो ये रेयरर, उससे डेंसर, उससे डेंसर। तो इस केस में कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए ये।